नाउ नेक्स्ट वन, इम्प्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखिए, हमने फसलें उगा ली, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उनको दे दी, टेक्नोलॉजी भी ले आए, सब्सिडीज़ भी दे दी, प्राइस भी हमने सेटअप कर दिया, लोन भी उनको हमने दिलवा दिया। अब बंदा अपनी फसल को बेचेगा कहाँ? इसके लिए मार्केट भी तो चाहिएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एग्रीकल्चर मार्केट को इम्प्रूव किया। उसके लिए क्या किया उन्होंने? तो रेगुलेटेड markets were set up by the government to ensure responsible price to farmer for their produce, है ना। देखिए, आपने सुना होगा जोधपुर की जीरा मंडी, सुना है ना कि जोधपुर में जीरा मंडी है, सुना है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग सामान की मंडियाँ लगा दी गवर्नमेंट ने। क्या अब जिसको भी जीरा खरीदना है या बेचना है, कहाँ आ जाओ? जोधपुर आ जाओ। अभी जीरा कहाँ मिलेगा? जोधपुर में फलानी जगह मिल जाएगा। क्या किया? जीरे का मार्केट बना दिया। वैसे ही गवर्नमेंट ने जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर, हर एक पर्टिकुलर हर चीज़ का क्या किया? मार्केट ऑर्गेनाइज कर दिया, है ना। क्या किया? मार्केट ऑर्गेनाइज कर दिया, जिससे लोगों को खरीदने और बेचने दोनों में ही क्या होने लगी? आसानी होने लगी। तो द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी हैड ऑल्सो बीन इस्टेब्लिश। उसके साथ साथ कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी इस्टेब्लिश की गई, जहाँ पर जैसे सहकारी बाज़ार नहीं है अपना, उस तरह से, जहाँ पर सब चीज़ें आपको मिल जाएगी सस्ते दामों पर, लोग आकर बेचते थे। अब तो ये दुकान टाइप है, लेकिन पहले वहाँ पर फार्मर्स आकर ही बेचा करते थे। तो दी सोसाइटी सेल द प्रोड्यूस ऑफ देयर मेंबर्स एट रेस्पॉन्सिबल प्राइसेस। यही होता है। उन्होंने क्या किया है? सहकारी बाज़ार क्या है? अलग अलग लोगों से उन्होंने सामान खरीद लिया और सस्ते दामों पर बेचते। जो रीज़नेबल प्राइस है उनको भी मिल जाती है और रीज़नेबल प्राइस ग्राहक को भी मिल जाती है। तो ये कोऑपरेटिव इस तरह से है ना। तो दे ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर एसेंशियल इनपुट्स फॉर द मेंबर्स। ओके, मेंबर्स के लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन, फार्म इनकम इंश्योरेंस इन स्कीम। तो दिस स्कीम एंश्योर द मिनिमम गारंटीड इनकम टू द फार्मर्स। ये क्या कहती है? फार्मर को एश्योर करती है कि आपको इतनी इनकम तो होगी ही। देखो, आप अकाउंट्स के बंदे हो, पढ़ते हो ना गारंटी, कि फर्म जो है वो इतनी गारंटी न्यू पार्टनर को देती है कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हो तो हम आपको इतना तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। पढ़ा है ना? 3 तरह की गारंटी पढ़ी है आपने, ठीक है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी आपके क्या करती है? इस स्कीम के तहत फार्मर को ये गारंटी देती है, जो भी इस स्कीम के तहत एनरोल्ड होता है उसको गारंटी देती है कि आपको इतनी इनकम तो होगी, नहीं होगी तो हम उसका कंपनसेशन भरेंगे। एक तरह की क्या हो गई? एक तरह की पॉलिसी है ये भी, है ना। नेक्स्ट वन, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद द General Insurance Corporation of India (GIC) had introduced a scheme called the National Agriculture Insurance Scheme from Rabi crops. Normally जो रबी क्रॉप्स होती है उनको ज़्यादा नुकसान होता है ना, तो रबी क्रॉप्स के लिए उन्होंने ये स्कीम बनाई। और कौन सा ईयर था? 1999-2000 के सीज़न से ये स्कीम चालू है। किसके लिए? रबी के लिए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स अगेंस्ट लॉसेस सफर्ड बाय देम ड्यू टू क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़। बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, टिड्डी दल आ गया, कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो वो उसकी भरपाई करती है। इस स्कीम के तहत, इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत उसकी भरपाई हो जाती है, ठीक है। तो ये बता ही दिया मैंने आपको। टू प्रोवाइड फार्मर्स बेटर इंश्योरेंस सर्विस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड अक्टूबर 2014। इसी को इम्प्रूव करके हमने क्या बना दिया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है ना। और ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए इस स्कीम का नाम बदल कर हमने क्या कर दिया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया, रिप्लेसिंग नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस
स्कीम एंड मॉडिफाई नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम। तो ये सारे थे हमारे रिफॉर्म्स जो हमने किए। अब जो हमारी अगला टॉपिक है वो है न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी।